हमने जाना कि वाराणसी में, काशी में किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं। आज क्या कुछ सुरक्षा को लेकर के किए गए, क्योंकि आज देखिए जो संख्या दर सामने आ रही है शिव भक्तों की, वो अपार संख्या है। अगर बात करें गाजियाबाद की, वहां पर इंतजाम क्या दर्शा रहे हैं? और बिल्कुल देखिए, इस बाबत हमने गाजियाबाद के जो एडिशनल सीपी हैं दिनेश कुमार पी, उनसे बातचीत की। उन्होंने बताया कि जो मेन जीटी रोड है उसको पूरी तरह से आज बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया है, यानी कि सिर्फ श्रद्धालु ही उस पर आ सकेंगे। हल्के वाहन हो या भारी वाहन, उनके लिए रूट डायवर्जन रात 12 बजे से पहले ही लागू कर दिया गया है। और तभी से जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं। सुरक्षा की बात करें तो 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो सुरक्षा व्यवस्था में हैं, और उनकी मॉनिटरिंग गाजियाबाद कोतवाली से की जा रही है। इसके अलावा आसमान से भी निगरानी रखी जा रही है, यानी कि ड्रोन कैमरे से भी यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। हमने देखा था 2 जगह ड्रोन की मदद ली जा रही है और आसमान से निगरानी रखे हुए हैं, कहीं से कोई परेशानी ना हो और आसानी से शिव भक्त अपने दर्शन करें और वापसी अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाए। तस्वीर एक बार फिर मैं आपको मंदिर की आप जो महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं वो लगातार हम दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ ये तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं, जब इस तरीके से देखिए बाबा भोले का जलाभिषेक हो रहा है। ये तस्वीरें दर्शा रही है कि किस कदर सावन की पवित्रता होती है और बाबा भोले को लेकर के अपार श्रद्धा। और इस तरीके से देखिए यहाँ पर जलाभिषेक लोग कर रहे हैं। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आज जो शिव भक्त है वो पहुंचते हैं मंदिरों में और भगवान का पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं। खासतौर पर बाबा भोले की जो शिव भक्ति में वो रमे हुए नजर आते हैं। पहले दिन आज है और इसके साथ साथ आज जो महत्वपूर्ण तस्वीरें सामने आ रही है वो आपको लगातार दिखा रहे हैं। वाराणसी से हमारे साथ लगातार सुशांत भी बने हुए हैं। सुशांत, जहां पर भी नजर जाए वहां पर एक ही उद्घोष सुनाई देता है बाबा भोले को लेकर के। बाबा भोले का जयकारा, बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। काशी की बात की जाए, वहां पर परंपरागत तौर पर क्या कोई मान्यता है आज के दिन को लेकर के? देखिए, बनारस में कण कण में शंकर है, इसीलिए इसे काशी कहा जाता है। भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी ये अलौकिक नगरी है। और काशी में परंपराओं की बात की जाए तो यहाँ पर भगवान भोले जो बेलपत्र और गंगा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, इनसे सुलभ और इनसे सरल देवता आपको पूरे ब्रह्मांड में कहाँ मिल सकता है। और इसीलिए ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, दरअसल ये भीड़ इसीलिए है कि बाबा भोले जल्दी प्रसन्न हो जाए, ताकि उनके सारे कष्ट हर जाएं और उनके मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो सके। सावन का महीना जो कि भगवान शिव को अति प्रिय है, माना जाता है कि जल धारा से ही बाबा भोले अति प्रसन्न हो जाते हैं। और साथ में अगर बेलपत्र आप चढ़ा दे तो भगवान शिव इसी में खींचे चले आते हैं। भगवान शिव ने खुद कहा है कि मेरे भक्तों को बहुत कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है मुझ तक पहुंचने के लिए, सिर्फ एक बेलपत्र अगर चढ़ा दिया जाए तो उसी से मैं खींचा चला आता हूं अपने भक्तों की तरफ। और यही कारण है कि भगवान शिव की महिमा ऐसी है कि अगर आपके भाग्य में, अगर आपके किस्मत में जो ना हो, वो भगवान शिव के आशीर्वाद से वो भी प्राप्त होता है। और इसीलिए ये जो लंबी कतार आप देख रहे हैं, ये भगवान शिव के उन भक्तों का है जो देश के कोने कोने से वाराणसी पहुंचे हुए हैं और एक लंबा इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। आप देखिए, गंगा जल लिए हुए ये कल रात से यहाँ पर खड़े हुए हैं। वृद्ध हैं, जवान हैं, छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं हमें। तो ये जो प्रेम है, ये जो भक्ति भाव है, ये नजर आता है, ये दिखाई देता है कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम आए वाराणसी से, हमारा गांव है मझवा में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ काशी विश्वनाथ में इतनी सारी भीड़ है। सावन का महीना, आप लोग को भी उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग के महीने में लगातार लोग आ रहे हैं। कहाँ से आए दादी आप? बिहार से। कब से लाइन में खड़ी है? कब से लाइन में खड़ी है? 6 घंटे से कल रात से। देखिए, ये वृद्ध महिला है, ये भी 6 घंटे से लाइन में खड़ी हैं। और अभी यहाँ से जहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये मुख्य गोदौलिया का चौक है और यही से लाइन जो है सेचुरेट होकर आगे बढ़ती है। इसके आगे बिल्कुल सुशांत, आप लगातार लोगों की रिएक्शंस ले रहे हैं, लोग किस कदर वहां पर पहुंच रहे हैं, शिव भक्ति में रमे हैं और क्या कुछ उनके मन में चल रहा है, कौन कौन सी मनोकामना वो लेकर के पहुंचे आज बाबा भोले के दर पर। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करेंगे। हिमांशु हमारे साथ लगातार बने हुए, हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, गाजियाबाद की बात की जाए, जिस मंदिर पर आप इस वक्त मौजूद हैं,
परंपरागत तौर पर अगर कहा जाए तो वहां पर मान्यताएं क्या है इस मंदिर से जुड़ी हुई, इस शिवालय से जुड़ी हुई? अगर कहा जाए जो भक्त पहुंच रहे हैं उनके लिए इंतजाम किस कदर किए गए, खाने पीने की व्यवस्था देखिए लोगों का फास्ट रहता है, उसे ध्यान में रखते हुए किस तरीके से किए गए? देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि गाजियाबाद का दुधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर, दुधेश्वर नाथ इसका नाम क्यों पड़ा, उसके पीछे की एक कहानी बताई जाती है कि यहाँ पर जो केला गांव है वहां से जब ग्वाले गाय चराने के लिए यहाँ पहुंचते थे तो अपने आप ही जैसे ही वो शिवलिंग पर वो पहुंचती थी गाय, उनका दूध नीचे निकल जाता था। और उसके बाद जब इसकी खुदाई की गई तो यहाँ पर शिवलिंग की प्राप्ति हुई और उसका नाम स्वयंभू शिवलिंग है। स्वयंभू शिवलिंग के रूप में बाबा भोले यहाँ पर विराजमान है और उसके बाद यहाँ का नाम दुधेश्वर नाथ पड़ा। कहा जाता है रामायण काल का ये जुड़ा हुआ मंदिर है। रावण के पिता विश्वेश्वरवा यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते थे और रावण ने भी अपना पहला शीश यहाँ पर भगवान भोले को अर्पित किया था। तभी से इस मंदिर की बेहद मान्यता बताई जाती है। तस्वीरें आप देखेंगे, बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, अब क्योंकि महिलाओं की बारी आई है तो महिलाएं यहाँ पर आ गई हैं मंदिर परिसर में। इस तरह की व्यवस्थाएं कुछ की गई हैं। पहले जो महिलाएं हैं उनको दर्शन कराए जाते हैं, एक जत्था भेजा अंदर जाता है। उसके बाद जब महिलाएं दर्शन कर लेती हैं तो फिर पुरुषों को अंदर भेजा जाता है। लेकिन कोई जोड़े से दर्शन करने के लिए आया है तो जोड़े से ही उनको दर्शन करने के लिए अनुमति दे दी जाती है। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। जल के लिए अलग से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। जल लेने के लिए 3 यहाँ पर पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ से आप जल ले सकते हैं। जो महिलाएं यहाँ पर आई हैं उनसे हम बात भी कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? डॉली शर्मा। कहाँ से आए हैं और मंदिर की क्या मान्यता है? भैया सिद्धपीठ मंदिर है, इसकी बहुत मान्यता है। जो हम तो 2-3 साल से आ रहे हैं। बाबा ने सब कुछ पूरा किया जो मांगा? सब कुछ। सिद्धपीठ मंदिर है, जो मांगा वो मिला। आप कहाँ से आए हैं? छपरोला से। छपरोला से आए हैं। कितनी मान्यता है, क्या सुना है मंदिर के बारे में? बहुत मान्यता है, हमारी श्रद्धा ही इन्हीं में है। बचपन से आ रही हूँ मैं, तो मेरी तो श्रद्धा ही इन्हीं में है। बचपन से आ रहे हैं? कितने साल हो गए आते हुए? मुझे तो यहाँ काफी साल हो गए, कम से कम थी 8-9 साल की जब से ही आ रही हूँ। 8-9 साल से जब छोटी थी तब से ये आ रही हैं। और जो नौजवान जो लड़कियां हैं, जो युवतियां हैं, वो भी आप देखिए सेल्फी ले रही हैं और साथ में पूजा अर्चना करने के लिए, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, सभी लोग हर जो है वो आज शिव की भक्ति में लीन पूरी तरह से गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर की नगरी नजर आ रही है। और यहाँ पर दिल्ली एनसीआर से भी बड़ी संख्या में जो शिव भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ जो और आए हुए उनसे बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ सम्राट चौक से। कितनी मान्यता है मंदिर की, क्या मांगेंगे आज बाबा से? अभी तो फिलहाल बस व्रत रखा हुआ है आपने? किसी ने मैंने व्रत रखा है? इसलिए रखा है पढ़ाई अच्छी हो? पढ़ाई के लिए पढ़ रहे हैं अभी आप? पढ़ाई के लिए व्रत रखा हुआ है। आप क्या कुछ अर्पित करने के लिए आए हैं बाबा को? कैसे प्रसन्न करेंगे आज? हिमांशु, और बाबा इसके जिससे साथ प्रसन्न हो जाए, अपने जानिएगा साथ। कि कौन कौन सी मनोकामनाएं लेकर के पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ वो विशेष तौर पर आज पूजा अर्चना में शामिल करने वाले हैं ताकि बाबा भोले उन्हें जो मन चाहा, उनकी जो मनोकामना है वो दे सके। देखिए, वैसे तो कहा जाता है बाबा भोले, क्योंकि नाम ही भोला उनका है और भोले बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनको कुछ भी अर्पित करते हैं बाबा भोले प्रसन्न हो जाते हैं। और जब सावन का महीना हो, उनके भक्त उनके पास पहुंचे तो बाबा भोले उनकी झोली में कुछ न कुछ जरूर डालते हैं। लेकिन फिर भी जो भक्त हैं तरह तरह के जो सामग्री है प्रसन्न करने के लिए पहुंचे हैं। जैसे यहाँ महिला सो हम देख पा रहे हैं, ये दूध, भांग, धतूरा, बेलपत्थर, जो कहा जाता है भगवान शिव को पसंद है, वो सब कुछ सामान जो इत्यादि सामग्री है वो लेकर हाथ में आए हैं। यहाँ से पूछते हैं क्या क्या लेकर आए हैं अर्पित करने के लिए? जल और भांग धतूरा, फूल पत्तियाँ। तो ये सब क्यों लाए हैं, क्या मान्यता है इसके पीछे, पता है? बाबा को पसंद है, ये पता है, प्रिय है सब कुछ। तो ये देखिए यहाँ पर एक फूल, गुलाब का फूल लेके आए हैं अर्पित करने के लिए। गुलाब का फूल ही क्यों? फूल मैं अपनी पसंद से लेके आई हूँ। अच्छा, बाबा को जो चढ़ा दें वो बाबा पसंद कर लेते हैं। क्या मांगेंगे? अच्छा, मांगेंगे क्या? मैं अपने घर के लिए सुख शांति मांगूंगी और कुछ नहीं। घर की सुख शांति के लिए मांगेंगे और आगे आगे जल्द से जल्द, जल्दी जल्दी जो नंबर है वो आ जाए, इसके लिए आप देखेंगे महिला पुलिसकर्मी लगातार वो कह रहे हैं कि आगे आगे चलिए। यहाँ पर एक और महिला खड़ी, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? यति। क्या मांगेंगे आप? इंतजार किसका कर रहे हैं? अपनी सिस्टर का, अभी वो सामान लेने गई थी। के साथ दर्शन करेंगे। तो क्या मनोकामना आपकी है और कब से लाइन में लगी हुई थी? सुबह 5 बजे से लगे हुए हैं और मांगूंगी अभी। कब से आ रहे हैं यहाँ पर मंदिर में? मान्यता क्या है मंदिर की? मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। फर्स्ट टाइम आई है, कैसा लग रहा है? पहली बार ही आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? नोएडा। नोएडा से आप आए हैं। क्या मान्यता है मंदिर की, पता है मंदिर की मान्यता के बारे में? हाँ, इतना ही पता है कि रावण के पिताजी इसमें पूजा वूजा करते थे, बस।
रावण के पिताजी पूजा अर्चना करने आते थे, इतना पता है। और भांग, धतूरा, बेलपत्तर ये सब लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, गंगाजल लेकर आए हैं, दूध लेकर आए हैं बाबा को प्रसन्न करने के लिए, अपनी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। क्योंकि सावन का हर दिन सोमवार है और सोमवार हो ऐसे में तो वो अपने आप में बेहद महत्व ठीक है रखता है। मानसू, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ उत्तम आनंद भी